ओके सो हेलो एवरीवन। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अपना जेई मेन का पहला सेशन हो चुका है। ठीक है, जनवरी अटेम्प्ट वाला पहला हो चुका है। नाउ जिसका जेई मेन बहुत अच्छा गया, वेल एंड गुड। जिसका अच्छा नहीं गया, प्रिपेयर फॉर सेकेंड अटेम्प्ट। पर जिनका बहुत अच्छा हो गया, उनको अब ज़रूरी है एडवांस के लिए। ठीक है, वो अपना एडवांस के लिए प्रिपेयर करें। और एडवांस के लिए प्रिपेयर करने के लिए हमें इमेंस प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। सो आई एम स्टार्टिंग द ऑर्गेनिक सीरीज। लाइक इन दिस सीरीज वी विल डिस्कस PYQs, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, जो पैटर्न आता है जेई एडवांस में, उस तरह के प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दूंगा। प्रॉब्लम स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। आपको क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करना है और उसके बाद उस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आपको कम से कम 3 मिनट मिलेगा। ठीक है, 3 मिनट्स आप लें, ताकि एग्ज़ाम में भी आपको इतने ही मिलने वाले हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा समय। तो 3 मिनट में कोशिश करें कि आप उसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ दिस। ओके, दिस इज़ द PYQ ऑफ व्हाट, जेई एडवांस। ओके, 2015 में आ रखा है ये। ठीक है, कहाँ आ रखा है ये, 2015 में। ओके ओके, सो कैसे सॉल्व करेंगे, प्लीज़ पॉज द वीडियो। आप पॉज करो वीडियो। ठीक है, तुम पॉज करो और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, ओके, आई होप आपने पॉज करके सॉल्व किया होगा, बिकॉज मैं नहीं रुक सकता। ठीक है, मुझे वीडियो अगर मैं रुक जाऊंगा 3-3 मिनट हर क्वेश्चन के लिए, तो इट विल टेक यू नो अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, सो मैं सॉल्व करता हूँ। पहले तुम पॉज कर लो, पॉज करके सॉल्व करो, फाइनल आंसर तक पहुँच जाओ, उसके बाद वीडियो को फिर से प्ले करो। ठीक है, सो देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा। क्या दिया हुआ है अपने पास है, ये ME ऐसा COOH। ओके, और यहाँ पे जो NH2 है वो वेज पोजीशन पे लगा रखा है इसने। ठीक है, वेज पोजीशन पे लगा रखा है, मैंने भी लगा दिया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन क्या कर रखी है इन्होंने, डाईअज़ोटाइजेशन। ठीक है, क्या कर रखी है, डाईअज़ोटाइजेशन। NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्या होती है ये, डायजोटाइजेशन। और डायजोटाइजेशन में क्या होती है, बताओ डायजोटाइजेशन में क्या होती है। डायजोटाइजेशन में NH2 जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, N2+ में, राइट। तो एक बात बताओ, ये जो N2+ में कन्वर्ट होता है वो नाइट्रोजन पे ही छेड़खानी होती है। जो भी छेड़खानी होती है वो कहाँ होती है, नाइट्रोजन पे। कहाँ होती है, नाइट्रोजन पे। क्या इस सेंटर पर कोई छेड़खानी होगी, अभी नहीं, इस सेंटर पे कोई छेड़खानी नहीं होती। तो ये पहले अगर वेज पे था, तो अभी भी कहाँ आएगा, N2 बनते समय ये भी वेज पे ही आएगा। ठीक है, बाद बाकी अपना C डबल बॉन्ड O और OH। नाउ दिस स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई दिस स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब क्या होता है, यहाँ पे जो लोन पेयर है, नाउ N2+ इज अ गुड लिविंग ग्रुप, येस और नो, बहुत ही अच्छी लिविंग ग्रुप होती है। अब क्या करता है, ऑक्सीजन के पास ये जो लोन पेयर है, ये इसको मतलब इंट्रामोलिकुलर अटैक कर देता है, इंट्रामोलिकुलर SN2, जैसे हम SNNGP भी बोलते हैं। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर अटैक हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, SNNGP क्या होता है, SNNGP। जैसे ही SNNGP होगा तो क्या होगा बताओ, ये ME, ये ME, ये ME, और उसके बाद ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। ठीक है, और ये अपना ऐसा था। एक बात बताओ, SN2 में क्या होती है, ये इंट्रामोलिकुलर SN2 था। तो SNNGP इज व्हाट, इंट्रामोलिकुलर SN2, मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, जो पड़ोस में होता है वही साथ दे देता है उसको भगाने में, यस और नो, लिविंग ग्रुप को भगाने में। तो SN2 में होता है इन्वर्जन। क्या होता है SN2 में, इन्वर्जन। तो ये अगर वेज पे था, तो डेफिनेटली अब जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहाँ पे आएगा, वो कहाँ पे आएगा, डैश पे आएगा, यस और नो। तो क्या मैं इसको ऐसे अटैच कर सकता हूँ डैश पोजीशन से, यस और नो। हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि अब ये इन्वर्ट हो गई कन्फिग्रेशन। पहले ये किस पे था, वेज पे था, अब किस पे आ गया, अब डैश पे आ चुका है, राइट। अब क्या होगा, अब यहाँ से फिर फर्दर क्या होगा बताओ, एक्वस HCl दिया हुआ है, एक्वस HCl मतलब वाटर की अमाउंट ज़्यादा है। तो अब ये क्या करेगा, ये अपना रंग दिखाएगा,
रंग कैसे दिखाएगा, अटैक करके, ठीक है। तो ये फिर से अब ये दूसरी बार SN2 होगा, क्या होगा, दूसरी बार SN2 होगा गाइज। और जब सेकेंड SN2 होगा फिर से क्या होगा, फिर से क्या होगा बताओ, इन्वर्जन होगा, येस और नो, फिर से क्या होगा, इन्वर्जन, बिकॉज फिर से SN2 हो रही है, फिर से SN2 हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी SN2 हो रही है, बट दिस स्टेप इज नोन एज SNNGP, बिकॉज ये जो नेबर में है वही साथ दे देता है लिविंग ग्रुप को भगाने में, इसीलिए बोलते हैं SNNGP। यहाँ पे फिर से SN2 होगा, SN2 जैसे ही होगा तो फिर ये खुलेगा और फिर ये खुलेगा। तो पहले किस पे था, ये देखो, ये किस पे था, ये था डैश पे, अब किस पे आ जाएगा, OH ग्रुप, OH ग्रुप आ जाएगा अपना किस पे बताओ, वेज पे, ठीक है, OH अपना आ जाएगा वेज पे, ठीक है। सो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा C, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है जी। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, आई विल क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट, ओके। तुम पॉज कर लो और अटेम्प्ट करो, मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। क्या दिया हुआ है देखो, पहले तुम अटेम्प्ट कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर तुम यहाँ आओ, देन यू विल बी अलाउड टू वॉच द वीडियो, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरा सॉल्यूशन देख लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सॉरी आई हैव मेड द R प्रोडक्ट, ओके। पहले मुझे कंपाउंड लिखने दो। सो व्हाट इज गिवन, क्या दिया हुआ है बताओ, क्या दिया हुआ है, अपने पास रिएक्टेंट ये है, ठीक है। देखो अपने पास क्या है, रिएक्टेंट ये है CH3, ये ऐसा, ये ऐसा, इसका क्या किया गया है O3, याद करो क्या होता है इससे, ओजोनोलिसिस, क्या होता है, ओजोनोलिसिस, वो भी कौन सी वाली, रिडक्टिव वाली, बिकॉज जिंक इज इन्वॉल्व। सो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कैसे करते हैं, जस्ट कट दिस डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, ओके। सो क्या बन जाएगा बताओ, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा CH3, ठीक है। यहाँ पे एक डायरेक्ट C डबल बॉन्ड एरोमेटिक रिंग से जुड़ेगा, बाद बाकी नीचे वाला पोर्शन में क्या है, बीच में CH2, फिर इधर CO, फिर इधर H। इसकी रिएक्शन किससे हो रखी है, अब ये अपना R बना, ये अपना क्या बना गाइज, ये R। अब NH3 की रिएक्शन होगी, याद करो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, याद करो, पढ़ा होगा तुमने, अमोनिया से रिएक्शन, हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन, ठीक है, ये सब आप तुमने पढ़ा होगा। एक बात बताओ, एक ये सेंटर अटैक यहाँ अटैक कर दे, या पहले यहाँ अटैक करे, कहाँ अटैक करेगा बताओ, कहाँ अटैक करेगा, क्या यहाँ अटैक करेगा, नहीं, यहाँ अटैक नहीं होगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो डेल पॉजिटिव की इंटेंसिटी है वो कम है, बिकॉज दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोनिल ग्रुप, बट दिस इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे जो डेल पॉजिटिव की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी तो अटैक यहीं फेवरेबल होगा, इसलिए यहाँ अटैक हो जाएगा। और मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाता हूँ, तुमने ये सब खूब सीखा होगा आई होप। तो डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बताओ, डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट आ जाएगा ये NH और ये, ठीक है, अपना ये प्रोडक्ट आ जाएगा प्लस वाटर, बिकॉज यहाँ से वाटर रिमूवल होता है, ठीक है, एट द एंड वाटर रिमूवल होता है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखो ये क्या, ये जो यूनिट बना इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं इमीन, दिस इज नोन एज व्हाट, इमीन, इसको इमीन बोलते हैं। इमीन क्या कर सकता है, टॉटेमराइज हो सकता है, किस में, इनामीन में, नॉट चाउमीन, इनामीन, ठीक है। इमीन किस में टॉटेमराइज हो सकता है, इनामीन में। कैसे टॉटेमराइज हो सकता है गाइज, लेट्स सी। यस और नो, ये अपना इनामीन फॉर्म होता है, ये कौन सा फॉर्म होता है, इनामीन फॉर्म होता है, ठीक है, दिस इज नोन एज इनामीन फॉर्म। अब देखो इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ भी थे,
लोन पेयर यहाँ भी थे, बट दिस इज मोर अप्रोप्रिएट टू, मतलब अटैक दिखाने में ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, इसलिए मैंने इन फॉर्म बना लिया। अब ये क्या करेगा, इंटरनली ये देखो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है जिसपे कुछ ना कुछ डेल पॉजिटिव मौजूद है, तो अब ये क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर अटैक कर देगा इस पर, ठीक है, क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर अटैक। तो क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो 6 मेंबर की रिंग कैसे बनेगी बताओ, कैसे बनेगी। आई एम गोइंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, ठीक है। 6 मेंबर की रिंग कैसे बनेगी, क्या था अपना कंपाउंड, अपना कंपाउंड ये था CH3 COH, दिस इज NH2। अब ये इसके पास है लोन पेयर, ये इस पे अटैक करा, ये खुल गया, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, ठीक है जी। अब देखो 6 मेंबर की रिंग बना दो, ठीक है, ये CH3 और देखो नाइट्रोजन इस, देखो ये अपना क्या था, ये 1 था, राइट, और इस पे अटैक हुआ है 6th पोजीशन पे, इससे क्या जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन नेगेटिव खुला है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। उसके बाद ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, 2 और 3 के बीच में देखो क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 2 और 3 के बीच में हमने डबल बॉन्ड दिखा दिया। ये क्या करेगा, यहाँ से ये प्रोटॉन चुरा लेगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को नेगेटिव न्यूट्रल होना है, न्यूट्रल होना है, तो ये प्रोटॉन चुरा लिया। जैसे ही प्रोटॉन चुरा लेगा तो क्या बनेगा, CH3, ये नाइट्रोजन, ये ऐसा, एक हाइड्रोजन बचेगा, ये क्या बन चुका है, OH, ठीक है। अब ये क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ये क्या करेगा, पुश करेगा अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और इस OH को भगा देगा, ठीक है, जैसा इमीन इनामीन फॉर्मेशन में हम करवाते थे कार्बोनिल कंपाउंड्स में, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सो इट विल बी CH3, ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे H एज इट इज था, अभी OH माइनस बाहर गया है, जो OH माइनस अभी जस्ट बाहर निकला है वो क्या करेगा, वो इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना इधर आ गई, ठीक है, और फाइनली हमें क्या प्रोडक्ट मिलता नजर आएगा, हमें ये प्रोडक्ट मिलता नजर आएगा, ठीक है, एन पिरिडीन डेरिवेटिव मिलता नजर आएगा, ठीक है। ठीक है जी, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, ये मिलता नजर आएगा अपने को। दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट, दिस इज नॉट पिरिडीन, इनफैक्ट इसे आइसोक्विनॉल और एक क्विनॉल होता है उस कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। बाद बाकी ये अपना मेजर प्रोडक्ट आएगा। चेक द ऑप्शन एंड टिक, कौन सा ऑप्शन होगा बताओ। क्या ये डायरेक्ट देखो बेंजीन रिंग से अटैच है, ये तो अपना होने वाला नहीं, ये भी बेंजीन रिंग से अटैच है, ये भी नहीं होगा। ये हो सकता है, ये इट कैन बी, बट मिथाइल की पोजीशन अलग कर दी है, मिथाइल की पोजीशन नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में अलग कर दी है, ये रहा नाइट्रोजन और मिथाइल अलग है, देखो क्वेश्चन में मिथाइल यहाँ है और नाइट्रोजन, ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन और मिथाइल की पोजीशन ऐसे होनी चाहिए, लाइक मेटा, ये लग रहा है ना जैसे कि मेटा पे एक दूसरे के, ये अगर इसको देखो, ये अगर इसको देखो और इसको देखो तो लग रहा है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पैरा पे है, बट अपने प्रोडक्ट में देखो ये मेटा पे लग रहे हैं, ठीक है, मेटा जैसे, तो इसलिए ये अपना प्रोडक्ट है, ठीक है, ए ऑप्शन, यस, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, 2018 का है ये, आई थिंक, यस 2018, ठीक है। ट्राई इट ऑल्सो, ओके, ट्राई इट। देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट रीड द पैराग्राफ, ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विथ COHCl, ओके, in the presence of anhydrous AlCl3 CuCl followed by reaction with Ac2O NaOC gives compound X, okay, as the major product.
compound X upon reaction with Br2Na2CO3 followed by heating at this temperature with moist KOH furnaces Y, okay, as the major product. Reaction of X with H2PDC followed by S3PO4 treatment gives Z as the major product. अब ये Y पूछेगा और Z पूछेगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस पैराग्राफ में, रिएक्शन डिजाइन कर लेते हैं कि आखिर पैराग्राफ कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, हम रिएक्शन नोट कर लेते हैं, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर हम अपना टिक कर देंगे जो ऑप्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिया गया है बताओ। सबसे पहले ये बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास बेंजीन है। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि बेंजीन की रिएक्शन हमने करवाई, किसके साथ करवाई, तो COHCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ COHCl AlCl3 एंड CuCl, यहाँ से इसने ये करवाया। और उसके बाद लेट से लेट से यहाँ पे एक कंपाउंड मिला हमें। ठीक है, यहाँ पे एक कंपाउंड मिला। अब इसके बाद ये क्या बोल रहा है कि फिर हमने इसको फर्दर फॉलोड बाय विच AC2O इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, इसके साथ हमने रिएक्शन करवाई, फिर हमें X मिला। हमें क्या मिला, X एज द मेजर प्रोडक्ट मिला। फिर क्या बोल रहा है कि X को फिर हमने आगे रिएक्शन करवाई, किससे, Br2Na2CO3 से। ठीक है, Br2Na2CO3 से क्या मिला यहाँ पे, फॉलोड बाय मतलब पहले ये किया, फिर दूसरा क्या किया इसने, हीटिंग किया, मॉइस्ट KOH से हीटिंग किया, मॉइस्ट KOH और 473 केल्विन का हीट भी किया, और उसके बाद हमें क्या मिलता है, Y एज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब जो X थी ये Y अपना यहाँ तक आया। अब जो बोल रहा है कि जो हमने X बनाया था, ये वाला X, उसको क्या किया इसने, उसको H2PD से पहले रिएक्ट करवाया, H2PD से पहले रिएक्ट करवाया। फिर क्या कह रहा है ये, फिर हमने रिएक्ट करवाया किससे, फॉलोड बाय S3PO4 ट्रीटमेंट, फिर S3PO4 से करवाया। ठीक है, तो इसको क्या मिला, फिर Z एज द मेजर प्रोडक्ट मिला, Z एज द मेजर प्रोडक्ट मिला। तो क्या पूछा इसने, द कंपाउंड Y इज, इसने Y के बारे में पूछा है कि Y हमारा क्या होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि क्या कह रहा है। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। ओके, सो लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपने कर लिया है, बहुत ही वेरी गुड, और अगर नहीं किया है तो देख लो, नहीं हुआ तो देख लो। ठीक है, चलो हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या था अपने पास था बेंजीन। ठीक है, बेंजीन था, COHCl AlCl3 CuCl। कैन एनीवन टेल मी कौन सी रिएक्शन है ये, तुमने पढ़ा होगा, बताओ, मैं प्रोडक्ट भी बना देता हूँ। इसका प्रोडक्ट आता है ये बेंजल्डिहाइड। ठीक है, दिस इज बेंजल्डिहाइड। याद करो कौन सी रिएक्शन है ये, नेम रिएक्शन है, गैटरमैन कोच रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है जी, ये कौन सी रिएक्शन है, गैटरमैन कोच रिएक्शन, COHCl AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ CuCl। ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद इसने किससे करवाई थी, याद करो, AC2O NaOAC से रिएक्शन करवाई थी, फॉलोड बाय एसिटिक अनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। ठीक है, उसके बाद इसको मिलता है X एज द मेजर प्रोडक्ट। अब हमें यही पता करना है कि X क्या है, तो कोई बता सकता है, दिस इज ऑल्सो नेम रिएक्शन, यहाँ पर भी एक नेम रिएक्शन हो रही है। कौन सी नेम रिएक्शन हो रही है, प्लीज टेल मी कौन सी नेम रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे जो नेम रिएक्शन हो रही है वो कौन सी हो रही है, यस वेरी गुड, कौन सी हो रही है, परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन। परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन हो रही है, परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या होता है इसका प्रोडक्ट, याद करो, ये आता है सिनामिक एसिड, यस और नो। And this mechanism goes through six-membered tetrahedral intermediate। तुमने पढ़ा होगा, ठीक है गाइज।
आई एम नॉट गोइंग इनटू द मैकेनिज्म, ओके। मैं मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं एक एक का मैकेनिज्म बताने लगा तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुमने मैकेनिज्म पढ़ा है, ठीक है। जो टफ मैकेनिज्म होगा आई विल डिस्कस, डोंट वरी, बट जो तुमने पढ़ा है वो मैं उसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि तुमने पढ़ा है अच्छे से, तो इसलिए तुम एडवांस के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो डेफिनेटली तुमने अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसलिए मैं मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहा। तो मैं इसकी भी डिस्कस कर सकता हूँ अभी, कि अभी इसकी भी डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा। रीज़न बीइंग आई नो यू हैव स्टडीड ऑलरेडी, ठीक है, इसलिए मैं नहीं कर रहा। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ ताकि बस तुम्हें पता चलता जाए कि कैसे रिएक्शन सॉल्व होती है, ठीक है। एग्जाम में भी हमारे पास उतना समय नहीं होगा कि हम एक एक का मैकेनिज्म हम लिखेंगे, ठीक है। हमें बस पता होना चाहिए कि हाँ इसका मैकेनिज्म ऐसे होता है, बिकॉज अगर एग्जामिनर इंटरमीडिएट के बारे में पूछ लिया तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि यार इस बीच में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। इसलिए हमें मैकेनिज्म पता होना चाहिए। इट्स वेरी नेसेसरी फॉर जेईई एडवांस कि हमें मैकेनिज्म पता होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, क्यों? बिकॉज यू हैव स्टडीड ऑलरेडी, ओके। मुझे ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे कि इसका बताना चाहिए, मैं खुद बताऊँगा, बट ये सब तुमने पढ़ा है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ इन सब का मैकेनिज्म। इज इट क्लियर? ओके, आई होप दिस ऑल आर क्लियर टू यू। ओके, तो अब क्या होगा, अब ये अपना क्या था, ये अपना एक्स था, ठीक है। ये एक्स अपने को मिला। अब क्या बोला इसने, अब बैक टू द क्वेश्चन। अब क्या बोला इसने कि जो एक्स है ना उसकी ट्रीटमेंट करवाई इसने किससे, Br2Na2CO3 से। मतलब ये जो एक्स मिला हमें सिनामिक एसिड, दिस इज नोन एज व्हाट, सिनामिक एसिड, ओके। ये जो मिला, अब इसकी रिएक्शन वो किससे करवा रहा है, Br2Na2CO3 से, Br2Na2CO3। अब Br2 क्या करेगा, थिंक गाइस थिंक, Br2 क्या करेगा, यहाँ पे एक अनसेचुरेशन नजर आ रहा है। याद करो अनसेचुरेशन हमने Br2 के साथ हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि जब भी अल्कीन होती है और सामने में Br2 होती है तो क्या होता है, ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है, फिर डाइब्रोमो बनता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रोमोनियम आयन सबसे पहले बना लेंगे, ठीक है। ब्रोमोनियम आयन बन गया, COOOH, ठीक है। ये जो Na2CO3 दिया हुआ है, ये क्या करेगा गाइज, व्हाट विल दिस Na2CO3 विल डू, व्हाट विल डू Na2CO3 क्या करेगा, इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, बिकॉज दिस इज एसिडिक H। जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, देखो इधर, जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये, तो ये बनेगा कुछ ऐसा, Br पॉजिटिव, ये CO नेगेटिव, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ से अगर, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे हमें ब्रोमीन की रिंग तो टूटेगी ही, टूटेगी तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ से CO2 लॉस होगा और ये इधर आएगा और ये फाइनली इधर आएगा। दिखा, यहाँ पे क्या हुआ, -CO2 बाहर निकला, यहाँ से CO2 क्या हुआ, बाहर निकल गया, CO2 इज गोइंग आउट। तो ये कैसे हो, ये क्या बनेगा बताओ, ये क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, यहाँ पे आ चुका है डबल बॉन्ड, ये ब्रोमीन एज इट इज यहाँ पे, और उसके बाद प्लस CO2 अपना जो हमने यहाँ से लीव करवाया वो आ गया। यस और नो, देखो ये क्या हुआ, देखो ध्यान से फिर से देखो, CO2 का O नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चला, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा तो एक ये सिग्मा वाला टूटेगा, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये ब्रोमोनियम वाला बॉन्ड जो है Br और C का ये वाला बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा और ये इधर खुल जाएगा। तो एक जो ब्रोमीन है वो इससे अटैच है ही, तो अभी इससे अटैच है ही, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। अब इसकी फॉलोड बाय क्या था, याद करो, मॉइस्ट KOH से इसने ट्रीटमेंट करवाई थी, कितने पे, 400 मतलब 473 केल्विन पे। ये क्या करेगा, ये नेगेटिव इस H को पकड़ेगा, यस और नो, इस H को जैसे ही पकड़ेगा ये इधर आएगा और ये चला जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा अल्काइन,
और ये कौन सी रिएक्शन है याद करो, जब डाइब्रोमो ब्रोमो अल्कीन्स होती थी, E2 एलिमिनेशन में तुमने पढ़ा होगा, जब ब्रोमो अल्कीन्स होती थी तो उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होते थे, NaNH2 सोडामाइड। वो क्या करता था, अल्कीन वाले हाइड्रोजन को भी अब्स्ट्रैक्ट करके और दूसरे ब्रोमीन को भी भगा के और ट्रिपल बॉन्ड बना देता था। यस और नो, तुमने E2 में पढ़ा होगा। तो वही कहानी मैंने भी यहाँ करी है। यहाँ पे हीटिंग दिया हुआ था और ये मॉइस्ट की वजह से इस H को हमने अब्स्ट्रैक्ट करवाया और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना के इस ब्रोमीन को बाहर निकाल दिया, और ये अपना क्या बना, ये अपना बना Y। यस और नो, तो हम एक सॉल्यूशन तो हमारा आ चुका है कि Y जो होगा अपना वो C है, Y इज व्हाट, C। ठीक है, Y हमने ढूंढ लिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन है इसी पैराग्राफ का। द कंपाउंड Z क्या था, Z क्या था, देखो Z क्या था, Z ये है, Z ये है। जो X हमारा बना, जो X हमारा बना, X क्या था हमारा, सिनामिक एसिड। सिनामिक एसिड की रिएक्शन इसने 1 मिनट गाइस, सिनामिक एसिड की रिएक्शन इसने H2PDC से करवाई। देखो, सिनामिक एसिड की रिएक्शन इसने किससे करवाई, H2PDC से करवाई। ठीक है, H2PDC से। उसके बाद H3PO4 से करवाई, Z मिल रहा है, हम करवाते हैं। ठीक है, जैसा इसने बोला हम करवाते हैं। ठीक है, आई नीड सम स्पेस, लेट्स डू हियर। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, ये अपना सिनामिक एसिड बनाओ, तो यही है अपना सिनामिक एसिड। ये सर नो, इसकी रिएक्शन जब H2PDC से करवाएंगे तो क्या बनता है बताओ, क्या बनता है, ये बनता है डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। डबल बॉन्ड जैसे ही रिड्यूस हो जाएगा तो अपना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये सर नो, ये आ जाएगा, डबल बॉन्ड हट गया। ठीक है, ये आ जाएगा अपना सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब उसके बाद क्या होगा, इसकी रिएक्शन, ये जो बना इसकी रिएक्शन किससे करवाया था, इसकी रिएक्शन किससे करवाया था, ये जो अपना बना है इसकी रिएक्शन इसने करवाई है किससे, H3PO4 से। किससे करवाई है, H3PO4 से। देखते हैं क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, ये मैकेनिज्म मैं बताऊंगा अभी कैसे होता है, मैं बताता हूँ, जस्ट वेट। ठीक है, एक बात बताओ, सबसे पहले तुम दिमाग लगाओगे क्या बनेगा। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन। मैं बताता हूँ कैसे होता है, तुम पहले वीडियो को पॉज कर लो, सोच लो, दिमाग लगा लो, उसके बाद फिर प्ले करना, फिर समझ आएगा ढंग से। ठीक है, H3PO4 इज व्हाट, इट इज द सोर्स ऑफ एसिड। यस और नो, क्या होता है यहाँ से, ये लोन पेयर इधर मतलब रेजोनेंस करता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आती है, वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस H+ को ले लेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा। क्या बनेगा बताओ, ये OH आ जाएगा, ये और नो, और उसके बाद ये क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ से ये O पॉजिटिव। क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लोन पेयर यहाँ से चला, ये पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव जो भी आएगा वो H+ को ले लेगा, H+ को ले लेगा तो अपना ये प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद क्या हो रहा है, देखो इसके पास फिर से लोन पेयर है और ये ऑक्सीजन कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये बोलेगा भाई मेरे पे तो बहुत पॉजिटिव चार्ज आ गया, मैं पॉजिटिव को तो झेल भी नहीं पाता। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव को झेल पाएगा क्या, नहीं। और नेगेटिव हो तो फिर भी ठीक भी है, पॉजिटिव नहीं, बर्दाश्त नहीं है इसको। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा भाई मेरे पास लोन पेयर है, मैं तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देता हूँ। तो न्यूट्रल कर देगा, इसको बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, OH2 पॉजिटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो ऐसा। ठीक है, नाउ अब तुम साफ साफ देख रहे हो कि OH2+ बन चुका है। ये क्या बन चुका है गाइज, OH2+। OH2+ क्या होता है, OH2+ क्या होता है, एक लीविंग ग्रुप होता है। OH2+ क्या होता है, एक लीविंग ग्रुप होता है। लीविंग ग्रुप होता है तो ये जाना चाहेगा, ये कैसे जाता है, ये ऑक्सीजन अपना लोन पे रिवर्ट बैक करता है और ये इधर से बाहर। ठीक है, ऐसा। तो ऐसा अगर होगा तो क्या होगा बताओ, अगर ऐसा हुआ तो हमें एक असाइलियम केटायन इंटरमीडिएट बनता नजर आएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, ये ऐसा, हाँ ये बनता नजर आएगा, यस और नो, टेल मी, ये बनता नजर आएगा। अब उसके बाद क्या होता है, ये बेंजीन अगर है, अगर ये रिंग बेंजीन है तो बेंजीन में पाई बॉन्ड्स में दिखा देता हूँ।
ठीक है। बेंजीन के मैं पाई बॉन्ड दिखा देता हूँ, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। अब देखो ये असाइलियम केटाइन बन चुका है, जो कि कैसा होता है, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, और बेंजीन क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो इंट्रामोलिकुलर क्या करता है, ये अटैक करता है, इस कार्बन पे अटैक होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर खुल जाएगी, और इसके बाद क्या होगा, कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, देखो 1 2 3 4, इस पोजीशन से हमने अटैक करवाया है तो ये 5, मतलब 5 मेंबर रिंग बनती नजर आएगी। दिस इज द मैकेनिज्म गाइस, ये मैकेनिज्म है। मतलब जब रिंग बनती है S3PO4 के साथ तो कैसे ये मतलब मैकेनिज्म प्रोसीड करती है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये ऐसा, इस पाइबॉन्ड के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं करा, इसके साथ भी हमने कोई छेड़खानी नहीं करा। बाद बाकी देखो, ये देखो ऐसा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड हो, क्योंकि इस कार्बन का डायरेक्ट किस पे हो रहा है अटैक, इस पे हो रहा था अटैक, असाइलियम पे, ठीक है। तो इसके बीच में क्या बन गया, एक नया बॉन्ड बन गया और एक रिंग बन गई। अब अगर यहाँ से ये वाला अगर ये डोनेट कर चुका है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आया होगा, पॉजिटिव चार्ज। इसके पास एक हाइड्रोजन पहले से था जो कि अभी भी है, तो इन ऑर्डर टू रीगेन द एरोमेटिसिटी ये क्या करेगा, ये H+ लूज करेगा। जैसे ही H+ लूज करेगा -H+, तो क्या बन जाएगा अपना, ये बन जाएगा, ठीक है। ये अपना मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा, मेजर। आई होप दिस मैकेनिज्म इज क्लियर टू यू। बहुत ही आसान था। सबसे पहले हमने H2PDC करवाया, H2PDC जैसे ही करवाया डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गया, ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गया, ये डबल बॉन्ड जैसे ही रिड्यूस हो गया, उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने S3PO4 के साथ रिएक्शन करवाई। S3PO4 क्या होता है, एक एसिड सोर्स होता है, तो इट विल प्रोवाइड अस व्हाट, H+। उसके बाद ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चली, फिर ये नेगेटिव जो बना होगा ऑक्सीजन पे, उसने क्या करा, इस H+ को ले लिया। जैसे ही ले लिया तो ये बन गया। अब इस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, ये न्यूट्रल होना चाहेगा। प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, जैसे ही प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ तो अपने को क्या मिला, ये मिला OH2+। OH2+ इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये जाना चाहेगा। कैसे जाना चाहेगा, असाइलियम, ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वो क्या करेगा, धक्का देगा, धक्का देगा, भगा देगा, भगा देगा, तो क्या होगा, ये भाग जाएगा, भाग जाएगा, तो हमें बन जाएगा असाइलियम केटाइन। ये देखो, ये बोलते हैं क्या, असाइलियम केटाइन, ये सुनो, असाइलियम केटाइन बनेगा। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अपना ये बेंजीन, और ये क्या, इलेक्ट्रोफाइल। और ऑर्गेनिक की रिएक्शन में क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बीच में इंटरेक्शन। तो ये क्या करेगा, अटैक कर देगा किस कार्बन पे, इस कार्बन पे। जैसे ही अटैक हुआ, पाइबॉन्ड खुला, ये हो गया, बन गई रिंग। फिर हमने H+ रिमूव कर दिया इन ऑर्डर टू रीगेन द एरोमेटिसिटी, और उसके बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बन के तैयार हो गया। तो बताओ कौन सा प्रोडक्ट है, क्या बी है, नहीं, क्या सी है, नहीं, क्या डी है, नहीं, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। आई होप दिस मैकेनिज्म इज ऑल्सो क्लियर टू यू, ओके। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, बट अब क्या करते हैं, अब दूसरे क्वेश्चन कुछ करते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन है। ये सारी स्लाइड्स मैंने बना के रखा है, बट सारे करेंगे, डोंट वरी, सारे करेंगे अपन। यस यस, नाउ दिस क्वेश्चन, ओके। ये ठीक है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, दिस इज नॉट योर PYQ, ओके। ये मैंने मतलब जो भी जहाँ से भी मैंने मतलब किया है, ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन तैयार किया है, ठीक है। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। अच्छा क्वेश्चन है गाइज, प्लीज ट्राई, ओके। पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट। मोर देन वन, रिमेंबर दिस इज मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ध्यान रहे, ठीक है। देखो, आई होप आपने कर लिया होगा, मैं रुक नहीं सकता। तुम पहले पूरा सॉल्व कर लो, ABCD जो जो ऑप्शन है सब कर लो, उसके बाद वीडियो प्ले करो, फिर सॉल्यूशन देखो, ठीक है। आंसर मैच करेगा तो वेरी गुड, ठीक है। अगर नहीं हुआ तब भी देख लो, तब कोई दिक्कत नहीं है। बाद बाकी अगर ट्राई करोगे दैट इज़ फार बेटर, ओके। बिकॉज एग्जाम में तुम्हें बैठना है, मैं तो बस क्वेश्चन करवा सकता हूँ। एग्जाम में एट द एंड तुम्हें ही बैठना है, ठीक है। वो टेम्परामेंट तुम्हें ही डेवलप करनी है कि एग्जाम में कैसे टैकल करना है।
एंड टेक मैक्सिमम 3 मिनट्स, ओके, बिकॉज एग्जाम में भी हमें उतने ही मिलने वाले हैं, तो अभी से ही क्यों ना हम उस चीज़ की प्रैक्टिस करें, यस और नो। तो लेट्स सी, ओके। देखो क्या बोल रहा है ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड दे रखा है, इसकी रिएक्शन HNO3 से हो रही है, ठीक है। ऑफकोर्स दिस इज डाइल्यूट HNO3, ठीक है, कॉन्ग मत मान लेना, दिस इज डाइल्यूट, ए बन रहा है, ठीक है जी। फिर बेस दे रखा है, बेस लेट्स से NaOH, ओके, लेट्स से NaOH, ओके। एंड पहले स्टेप में, फिर दूसरे स्टेप में गाइज, दूसरे स्टेप में क्या है, दूसरे स्टेप में यहाँ पे H+ मेंशन कर लेना, ठीक है, H+, तब क्या बना B, फिर SOCl2 से बना C, फिर एक अलग रिएक्शन है कि एक इपॉक्साइड दे रखी है और उसकी रिएक्शन हो रही है Et2NH से, फिर वहाँ से बना D में हमने क्या डाला, D में हमने C डाल दिया जो हमने बना के रखा था, उसके बाद मिला E में हमने डाला H2PDC, फिर मिला F। तो बाद बाकी ऑप्शन है, आपको बताना है कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, तुमने ट्राई कर लिया तो अब प्ले करके देख सकते हो, वरना नहीं तो और ट्राई करो, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या दिया हुआ था, COH, क्या दिया हुआ है HNO3। HNO3 से क्या होगा बताओ, HNO3 से डाइल्यूट वाला HNO3 था, डाइल्यूट HNO3 से क्या होगा, नाइट्रेशन, किसके रेस्पेक्ट में, OH के रेस्पेक्ट में, वाई, बिकॉज दैट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, यस और नो। तो यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और यहाँ पे हमने इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा दिया NO2, और देखो COH के रेस्पेक्ट में मेटा पे, तो सही चल रही है चीज़ें, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन बेस से हो रही है NaOH से, तो NaOH क्या करेगा, NaOH क्या करेगा, ये वाला भी प्रोटॉन चुराएगा और ये वाला भी प्रोटॉन चुराएगा, यस और नो, दोनों प्रोटॉन चुराएगा, यस और नो, दोनों प्रोटॉन चुराएगा, दोनों प्रोटॉन चुराएगा, तो क्या होगा, ये बन जाएगा O नेगेटिव, ये बन जाएगा CO नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा NO2। अब इसकी रिएक्शन N प्रोपाइल क्लोराइड था, NPrCl, ठीक है, दिस इज N प्रोपाइल क्लोराइड, ओके। नाउ एक ये भी अटैक कर सकता है, देखो इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो ये भी SN2 अटैक दिखा सकता है, ये भी अटैक कर सकता है ऐसे, यस और नो, ये भी अटैक कर सकता है। बताओ कौन सा अटैक फेवरेबल होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला। आई होप इतना तुम्हें जरूर पता होगा कि ऊपर वाला अटैक क्या होगा, फेवरेबल होगा, ऊपर वाला अटैक क्या, सॉरी ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला फेवरेबल होगा, क्यों, बिकॉज दिस ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व इन व्हाट, रेजोनेंस, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन रेजोनेंस, वेरी लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वेरी लेस चांस टू अटैक ऑन दिस सेंटर, बट O नेगेटिव ये ऑक्सीजन टू कार्बन रेजोनेंस होगा, दिस सेंटर इज मोर न्यूक्लियोफिलिक कंपेयर टू दिस सेंटर, तो क्या होगा, यहीं से अटैक होगा और यहीं से अटैक होके प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हम प्रोडक्ट क्या मिलेगा जरा देखते हैं, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, लेट्स सी, ये ऐसा, ये COO नेगेटिव, ये ऑक्सीजन पे प्रोपाइल ग्रुप आ जाएगा, लग जाएगा, ठीक है, लगा दिया हमने, और ये NO2, ठीक है, H+ दे रखा था वर्कअप के लिए, ताकि ये जो हमने बनाया है वो क्या हो जाए, ये न्यूट्रल हो जाए, ये जो CO नेगेटिव बना है वो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। तो ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। अब ये क्या बन चुका है, COOH, ये क्या बन चुका है, ये क्या बन चुका है, NO2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद क्या दिया हुआ था, अब इसके बाद क्या दिया हुआ था, देखो SOCl2 क्या करेगा गाइस बताओ, SOCl2 तुमने पढ़ी होगी, खूब रिएक्शन इसकी पढ़ी होगी SOCl2 की। SOCl2 क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है, याद करो, असाइल क्लोराइड में, यस और नो। तो ये अपना असाइल क्लोराइड बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये अपना C बना, ठीक है, ये अपना क्या बना, ये अपना C बना, ठीक है, ये अपना C बना, ये अपना, दिस इज आवर C। अब एक अलग रिएक्शन चल रही है, ठीक है, अब क्या चल रही है, एक अलग रिएक्शन चल रही है, अब एक अलग रिएक्शन चल रही है, नीचे वाली रिएक्शन। अब उस नीचे वाली रिएक्शन से ही हम कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो नीचे वाली रिएक्शन देखो क्या है, नीचे वाली रिएक्शन है, ये इपॉक्साइड दिया रखा है और इसकी रिएक्शन हो रही है Et2NH से, तो बनता है D,
और जो हमने सी बना रखा है वो फिर डी के साथ रिएक्ट करके बनाता है ई, और ई की रिएक्शन H2PDC से फिर बनाता है एफ। ठीक है, तो चलते हैं आगे करते हैं। देखो अब उसके बाद ये क्या दे रखा है कि भाई हमारे पास एक इपॉक्साइड है और तुम्हें इस इपॉक्साइड की रिएक्शन करवानी है ET2NH से। तो मैं ET2NH का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, इसके पास लोन पेयर रहा होगा। ये क्या करेगा, इपॉक्साइड के कार्बन सेंटर पे अटैक करके इसे खोल देगा। जैसे ही खोल देगा तो ये ऐसा ऐसा, ये ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पे H ये पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब O पे नेगेटिव है, ये बोलेगा भाई मुझे भी न्यूट्रल कर दे। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन बोलेगा मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, मेरा H ले ले, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरी तरफ ट्रांसफर कर दे। तो भाई तू भी, तेरे को भी फायदा हो जाएगा, तू भी न्यूट्रल मैं भी न्यूट्रल, दोनों के मजे ही मजे। ठीक है जी, ओके। तो क्या बन जाएगा, ये OH, ये N, ये ऐसा, ये ऐसा। ठीक है, ये अपना क्या बन गया, ये अपना बन गया D। यस और नो, ये अपना बन गया D। अब इसके बाद क्या कहता है कि जो हमने D की जो रिएक्शन है, D की रिएक्शन हमने किससे करवाई है, C से। तो C अपना क्या था, C अपना ये था, देखो C पड़ा हुआ है हमारे सामने, और D और C की क्या होगी, रिएक्शन होगी। करवाते हैं ऑन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, D और C की रिएक्शन करवाते हैं ऑन द नेक्स्ट पेज। मैं एक स्लाइड यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, चलो D और C की रिएक्शन करवाते हैं। C क्या था, पहले D लिख लेते हैं। ठीक है, पहले D लिख लेते हैं। D अपना ये था OH N, ये प्लस, अब C लिख लेते हैं क्योंकि D और C का रिएक्शन हो रहा है, यस और नो। तो लिख लेते हैं COCl, यही था। इसके पैरा पे ये OH और ऑर्थो पे एक NO2 प्रेजेंट था। अब इस दोनों की रिएक्शन कैसे होगी बताओ, दिस इज इंपॉर्टेंट। कैसे होगी बताओ, बताओ कैसे होगी। देखो दो सेंटर्स अटैक कर सकते हैं, इसके पास लोन पेयर है, यस और नो, हाँ है। तो ये इस पे आए, इस पे अटैक करे, ये इधर आएगा, ये फिर वापस आएगा और इसको खोल देगा, यस और नो। फिर क्या होगा, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ये भी क्या, एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये अपना लोन पेयर लेके आए, ये बोलेगा भाई मेरे पास भी लोन पेयर है, मैं भी अटैक कर सकता हूँ। ये आए और फिर ये ऊपर आए, फिर ये नीचे आए और फिर ये क्लोरीन को बाहर भगा दे, यस और नो। दोनों पॉसिबिलिटी है। आप बताओ विच पॉसिबिलिटी होल्ड्स हियर, मतलब कौन सा अटैक प्रेफरेबल होगा, कौन सा अटैक प्रेफरेबल नहीं होगा। दिमाग लगाओ और बताओ जल्दी। ठीक है, अगर देखो मैं दोनों करवा के आपको दिखाता हूं। ठीक है, जस्ट चिल। सॉरी गाइस, दिस इज नॉट OH, ओके, दिस इज नॉट OH। यहाँ पे हमने अल्काइल ग्रुप ठूस रखा था, यस और नो। ठीक है, प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ था, लगा दिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। चलो एक बार ऑक्सीजन सेंटर से हमने अटैक करवाया। अगर ऑक्सीजन, दिस इज A, तो A वाला प्रोडक्ट हम बनाते हैं पहले। तो अगर ऑक्सीजन सेंटर से हम अटैक करवाएंगे तो क्या ये बनेगा या नहीं बनेगा, जरा सुनना ध्यान से। क्या ये बनेगा या नहीं बनेगा। ऑक्सीजन सेंटर से अटैक करवाया हमने, Cl लीव हुआ है। ऑक्सीजन सेंटर से जैसे ही हमने अटैक किया तो ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई, फिर वो वापस आई और फिर Cl को भगा दिया इसने, तो Cl माइनस इधर आ गया, ये अपना बन गया। अब क्या मानते हो, ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा, ये Cl माइनस आएगा, इसको पकड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो गई। जैसे ही शिफ्ट हो गई तो क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे एक NO2 भी था। मुझे क्यों छोड़ रहे हो, NO2 बोल रहा है भाई मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मैंने कौन सा पाप किया। मैंने बोला सॉरी यार, भूल गया तुझे लगाना। चलो अब इधर देखो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, इसके साथ क्या बन जाएगा, ये N, ऐसा ऐसा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये अपना प्रोपाइल ग्रुप, ये NO2। ठीक है, तो ये अपना A पाथवे से बना, यस और नो। अगर नाइट्रोजन सेंटर से तुम अटैक करवा दोगे ना, बोलेगा नाइट्रोजन तो पहले चिल्ला रहा है भाई लोन पेयर मेरे पास भी है, मैं भी अटैक कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला हाँ भाई वो तो है, तेरे पास भी है लोन पेयर, तू भी अटैक कर सकता है, तेरे में भी कैपेसिटी है अटैक करने की। मैंने बोला, तो उसने बोला फिर करवा मेरा अटैक। मैंने बोला ठीक है करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
हमें क्या है भाई, ठीक है। तो देखो जब नाइट्रोजन अटैक कर रहा होगा तो ये बनेगा अपना यस और नो, सी डबल बॉन्ड ओ, फिर से वही नाइट्रोजन अटैक करेगा, ऐसे अटैक कर रहा होगा, फिर से ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, Cl लीव कर जाएगा, Cl जैसे ही लीव कर जाएगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा। नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इधर जुड़ा हुआ है OH, और इस नाइट्रोजन के साथ क्या था, क्या जुड़ा था, 2 इथाइल ग्रुप। इसके बाद यहाँ से O से क्या जुड़ा हुआ है, प्रोपाइल ग्रुप, और इसके ऑर्थो पे क्या जुड़ा हुआ है, NO2। ये किससे मिला हमें, ये मिला नाइट्रोजन पे अटैक करवाने से, बी पाथवे से, यस और नो गाइज, यस और नो, ये मिला बी पाथवे से अटैक करवाने पे, मतलब नाइट्रोजन से, ये अपना बी था, ठीक है, बी पाथवे। एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया था तो यहाँ पे हाइड्रोजन था, Cl माइनस हाइड्रोजन को क्या करे, एब्स्ट्रैक्ट करे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर पुश कर दे, ऑक्सीजन क्या हो जाए, न्यूट्रल। ये पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे। क्या यहाँ पे कोई नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है ताकि यह नाइट्रोजन न्यूट्रल हो सके, नहीं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये बोलेगा, मैंने बोला भाई तूने अटैक तो कर दिया लेकिन तेरे पास न्यूट्रल होने की कोई टेंडेंसी नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये ऑक्सीजन फिर से रिवर्ट बैक कर देगा, या ऑक्सीजन नहीं तो क्या करेगा, जो Cl माइनस आया ना, Cl माइनस को H प्लस मिलेगा नहीं, Cl माइनस को H प्लस मिलेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा भाई तू तो न्यूट्रल हो नहीं रहा, मुझे भी भगा दिया, खुद भी स्टेबलाइज नहीं हुआ, इससे अच्छा ले अब तू भाग, मेरा टाइम वेस्ट किया तुमने, ले 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 भाग यहाँ से भाग, ठीक है। और फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, मतलब फिर से वही जो हमारा रिएक्टेंट था यही आ जाएगा, यस और नो। तो मतलब नाइट्रोजन वाली अटैक क्या है, डिसफेवर्ड, और जो ऑक्सीजन वाली अटैक है वो फेवर्ड है। तो अपना प्रोडक्ट ये बना, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, और इसे क्या नाम दिया गया था बताओ, इसे नाम दिया गया था ई, ठीक है, जो हमने अभी बनाया है ऑक्सीजन सेंटर से अटैक करके, इसे हमें बोला गया है ई, यस और नो, ई बोला गया है, समझ में आया, ई बोला गया है, ई, ओके, ई बोला गया है, ई। अब फिर देखो ई की रिएक्शन जो हो रही है वो H2PDC से हो रही है, H2PDC से क्या बन रहा है, F बन रहा है, तो H2PDC से F बन रहा है, तो चलो F बनाते हैं। अगर इसकी रिएक्शन गाइज, अगर इसकी रिएक्शन, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये कोई काम का नहीं है, रिएक्टेंट ही मिल गया था वापस, ये वाला कंपाउंड, ठीक है। तो अब देखो इसकी रिएक्शन, अगर इसकी रिएक्शन किससे करवा दो, अगर इसकी रिएक्शन H2PDC से करवा दो तो क्या मिलेगा बताओ, H2PDC क्या करेगा, याद करो, H2PDC इस NO2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 में, ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 में। तो क्या बन जाएगा बताओ, क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये ऐसा, यहाँ पे ये आ जाएगा NH2, और ये अपना O प्रोपाइल लगा था तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। और ये अपना क्या था, ये अपना था F, यस और नो, ये अपना था F, यस और नो, यस और नो, टेल मी, ये क्या था अपना F था, ठीक है, तो F था ये। अब देखते हैं, हमने सारा बना लिया, ठीक है, ABCD जो भी था हमने सब बना लिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो पहला ऑप्शन, ये भी मोर देन वन था, एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। F इज दिस, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है F इज दिस, बताओ गाइस दोनों में से कौन सा करेक्ट है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन सेंटर से अटैक करवा रखा है, प्लस एक इथाइल को भी गायब कर दिया, वाह वाह, गजब गजब, एक इथाइल को भी गायब कर दिया, एक इथाइल को ही गायब कर दिया, उड़ा दिया, हवा में चला गया वो इथाइल बचा ही नहीं, इथाइल की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने, ये तो कभी नहीं होगा। लेकिन ये देखो, ये बिल्कुल अपना प्रोडक्ट है जो हमने बनाया है, तो ए ऑप्शन भी इज करेक्ट आंसर, यस और नो। फ्रॉम डी टू ई, क्या बोल रहा है सी ऑप्शन, देखो फ्रॉम डी टू ई SNAE अकर्स, डी टू ई क्या बना था भाई, भाई क्या बना था, डी टू ई क्या बना था भाई, ये बना था, ये अपना डी था, ये अपना डी था, डी कौन सा था, डी अपना ये था और सी था, इसके रिएक्ट करने से ये बना था ई। तो ई कैसे बना है, हाँ ऐसे नहीं हुआ है, देखो ऑक्सीजन ने अटैक किया था पहले, फिर क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन देन एलिमिनेशन, पहले ये ऑक्सीजन वाला लोन पेयर ऑक्सीजन सेंटर अटैच हुआ होगा, फिर ये टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बना, फिर ये वापस आया और Cl को भगा दिया, मतलब पहले न्यूक्लियोफिलिक, मतलब पहले एडिशन हुआ फिर एलिमिनेशन हुआ, तो फाइनली क्या हुआ, Cl सब्स्टिट्यूट होके ये ऑक्सीजन वाला ग्रुप आ गया वहाँ पे, तो क्या बोलते हैं इसको, SNAE, क्या बोलते हैं, SNAE, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन देन एलिमिनेशन। तो क्या आ जाएगा अपना आंसर, क्या D2E था SNAE अकर्स, यस SNAE अकर्स होता है, तो सी भी अपना आंसर है। क्या बोला, फॉर्मेशन ऑफ D इन्वॉल्व्स SN2 मैकेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ D इन्वॉल्व्स SN2 मैकेनिज्म, यस और नो,
चलो देखो, याद करो हमने क्या करवाया था, इसका अटैक करवा दिया था, किस पे, इस पे, इसको हमने ऐसे खोल दिया था। तो दिस वाज व्हाट, SN2 अटैक ही तो था ये कौन सा अटैक था, SN2 ही अटैक तो था। तो हम बोल सकते हैं यस, फॉर्मेशन ऑफ डी, जो डी बना था, यस फॉर्मेशन ऑफ डी इन्वॉल्व्स SN2 मैकेनिज्म, डेफिनेटली दिस इज द करेक्ट आंसर, यस और नो। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्या आ गया आंसर अपना, ACD। बी गलत प्रोडक्ट बना रखा था, बी गलत प्रोडक्ट है, तो ACD अपना आंसर है। ठीक है जी, रिटर्निंग बैक टू द PYQ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन कैसा लगा गाइज कमेंट में मेंशन कर देना, अच्छा क्वेश्चन लगे तो मेंशन करना, ठीक है। चलो बैक टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये करोगे, नहीं रुको रुको, इससे भी अच्छा करवाता हूँ, इससे भी अच्छा ये करते हैं, ठीक है। दिस क्वेश्चन अटेम्प्टेड, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट इट, ठीक है। ये भी अपना PYQ है, आई थिंक दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 2018, ठीक है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 2018, ओके। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल, ओके। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा, मैं उतना रुक नहीं सकता। तुम पहले पूरा कर लो, पूरा आंसर वगैरह सब ला लो, उसके बाद फिर आना, फिर प्ले करना भाई, ठीक है। मैं करता हूँ, ओके। देखो पढ़ते हैं पैराग्राफ। एन ऑर्गेनिक एसिड पी, अच्छा एक ऑर्गेनिक एसिड है पी नाम का एक ऑर्गेनिक एसिड है, पप्पू नहीं, पी C11H12O2, ठीक है, C11H12O2 मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है। कैन इजिली बी ऑक्सीडाइज्ड, ओके, इजिली ऑक्सीडाइज हो सकता है किसमें, टू डाइबेसिक एसिड, मतलब 2 प्रोटॉन दे सकता है, ठीक है। विच रिएक्ट्स विथ इथिलीन ग्लाइकॉल, अच्छा इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्ट करता है, ओके। तो क्या बनाता है, पॉलीमर डैक्रोन, ओ माय गॉड। अपॉन ओजोनोलिसिस पी गिव्स एन एलिफैटिक कीटोन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, मतलब ओजोनोलिसिस करने पर एक पी जो है अपना, जो ऑर्गेनिक एसिड है पी, वो ओजोनोलिसिस करने पर क्या देता है, एक प्रोडक्ट भी देता है, क्या, कीटोन भी देता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। पी फिर क्या बोल रहा है, पी अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस टू फर्निशेस R via Q, द कंपाउंड पी आल्सो अंडरगोज अनदर सेट ऑफ रिएक्शंस टू प्रोड्यूस S। तो बोल रहा है इसमें 2 पैराग्राफ है, एक बात 2 क्वेश्चंस हैं कि एक बार भाई R बता दे और एक बार भाई S बता दे, ठीक है। चलो बता देते हैं इसको बारी बारी से। सबसे पहले एक बात बताओ, डैक्रोन का नाम सुना है तुम लोगों ने, डैक्रोन किससे बनता है, डैक्रोन का मोनोमर यूनिट क्या होता है बताओ। डैक्रोन इज अ पॉलीमर ऑफ कोर्स, मोनोमर यूनिट क्या होता है बताओ, तुमने पढ़ा होगा डैक्रोन का मोनोमर होता है, क्या होता है बताओ, ट्रेपथैलिक एसिड, यस और नो, ये देखो टेरेप्थेलिक एसिड, दिस इज नोन एज व्हाट, टेरेप्थेलिक एसिड, ट्रेपथैलिक एसिड। और जब ये एक दूसरे के, जब एसिड ग्रुप जब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होते हैं, पैरा पे होते हैं, तो उसे बोलते हैं टेरेप्थेलिक एसिड। और जब एसिड ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बेंजीन में ऑर्थो पोजीशन पे होते हैं, तब उसे बोलते हैं थैलिक एसिड, ठीक है जी। आई होप आपको ये सब पता होगा। चलो तो अब करते हैं कि, अच्छा एक बात बताओ, तो क्या ये नहीं लग रहा कि पी अगर मतलब कुछ ऐसा रहा होगा, पैरा पोजीशन वाला रहा होगा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ऑर्थो वाला रहा ही नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि टेरेप्थेलिक एसिड से ही डैक्रोन बनेगा, और टेरेप्थेलिक एसिड है तो अगर डेफिनेटली जब तक पैरा पे COH नहीं आएगा एक दूसरे के पैरा पे, तब तक डैक्रोन नहीं बनने वाला, यस और नो, यस और नो। तो मतलब हम ऑर्थो वाला तो ऑप्शन ही काट देंगे जिसमें ऑर्थो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ये भी हम कट कर देंगे, क्यों, क्योंकि भाई ऑर्थो पे लगा रखा है। अगर इसका ओजोनोलिसिस वगैरह जो बोल रहा है कि डाइबेसिक एसिड दे रहा है, इथिलीन ग्लाइकॉल से ओजोनोलिसिस करने पर डाइबेसिक एसिड ऑक्सीडाइज करके हमें डाइबेसिक एसिड मिल रहा है, तो अगर मान लेते हैं कि ऑक्सीजन मतलब ओजोनोलिसिस हो भी गया, ऑक्सीडेशन हो भी गया, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से ऐसा मिलेगा, यहाँ से मतलब अगर ऐसा मिलेगा, ऑर्थो वाला लोगे तो ये थैलिक एसिड मिलेगा, जो कि गलत है,
यस और नो? तो हमें पैरा वाले पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आर जो है अगर जब तक हम पैरा वाला लेंगे तो हमें पैरा वाला ही डेरिवेटिव मिलने वाला है, मतलब या तो ए या तो सी। नाउ वी हैव टू चेक क्या मिलेगा वो देखते हैं। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि पैरा वाला होगा, ऑर्थो वाला तो होगा ही नहीं। ऑर्थो तब होता जब थैलिक एसिड मतलब डेक्रोन के अलावा कुछ और बनता। अगर डेक्रोन बनाना है तो हमें क्या चाहिए, थैलिक एसिड चाहिए। यस और नो? चलो तब तक हम क्या, अब इसको मैं मिटा के और फिर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, सो अब पी क्या है? पी देखो, पी है अपना C11, इसे भी मिटा देता हूँ। ठीक है, 2018 का, इतना तो समझ में आता ही। ठीक है, अब देखो C11H12O2 बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? देखो एसिड है, मतलब एक एसिड हमने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, और उसके बाद ये यूनिट हो सकता है, और उसके बाद ये जो सी ऑप्शन में दे रखा है ये यूनिट भी हो सकता है। क्यों मैं ऑप्शन से चल रहा हूँ गाइज? बिकॉज आर आर जो बन रहा है ना, आर, तो आर तक जो भी रिएक्शंस होंगी ना, आर तक जो भी रिएक्शंस होंगी वो इस पे इफेक्ट नहीं डालेगा, वो अल्काइल ग्रुप्स पे इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, कहीं भी KMnO4 नहीं लिखा है कि अल्काइल ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा COH में, तो वो इस इफेक्ट नहीं डालेगा। इसलिए मैं ऑप्शन से चल रहा हूँ कि ऐसा ही ग्रुप लगा होगा पैरा पे। अब इसने पी जो बोल रखा है, पी वो क्या था? वो अपना एसिड था, तो इसलिए मैंने एक एसिड लगाया। ठीक है, एसिड लगाया मैंने। अब ये इसी से डायरेक्ट क्यों जोड़ा? क्योंकि भाई तुम्हें पता है इसने साफ साफ बोल रखा है कि ऑक्सीडाइज टू डाई बेसिक एसिड विच रिएक्ट्स विद इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल से वो रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? डेक्रोन। तो डेक्रोन बनने के लिए दो एसिड ग्रुप बेंजीन से डायरेक्ट अटैच होने चाहिए, तो इसलिए मैंने एक COH को डायरेक्ट अटैच किया। इसका ओजोनोलिसिस वगैरह कर दोगे KMnO4 से तो आ जाएगा क्या? COH आ जाएगा। COH जैसे ही आ जाएगा तो वो डेक्रोन से, मतलब डेक्रोन इजिली बना सकता है इथिलीन ग्लाइकॉल से रिएक्ट करके। यस और नो? तो एक ये हो सकता है, लेकिन क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ क्या? देखो C11H12O2 आया क्या? देखते हैं। 3 3 6 1 7 2 9, ये देखो कितना आ गया? 13 14 आ गया। नहीं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपना मिला नहीं। तो उसके बाद देखो पी जो है ना वो गिव्स एन एलिफैटिक कीटोन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, एलिफैटिक कीटोन भी दे रहा है, मतलब डबल बॉन्ड भी है, क्योंकि उसका ओजोनोलिसिस भी हो रहा है पी का। यस और नो? मतलब डबल बॉन्ड भी है। और डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, कहाँ कहाँ लगा सकते हो? तुम दिमाग लगाओ, तुम दिमाग लगा सकते हो कि कहाँ कहाँ आ सकता है डबल बॉन्ड। ठीक है, तुम दिमाग लगा सकते हो कि कहाँ कहाँ आएगा डबल बॉन्ड। मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे एक बार डबल बॉन्ड लगा दिया, क्योंकि अगर ऐसा मैंने इसलिए किया, यू कैन ट्राई, तुम अलग अलग करके भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तुम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के तुम ट्राई कर सकते हो, बट तुम्हें लगेगा कि यार जो एलिफैटिक कीटोन मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, या मतलब मैं बताता हूँ तुम्हें, जस्ट जस्ट लिसन लिसन, बेयर विथ मी फॉर फ्यू मिनट्स। ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू। देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैंने डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया और इसका तुमने ओजोनोलिसिस किया, तो इधर ऑक्सीजन आया, इधर ऑक्सीजन आया। जैसे ही इधर आया तो ये क्या मिल रहा है? देखो ये ऐसा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O ये ऐसा आ जाएगा, और प्लस देखो, प्लस ये ऐसा आ जाएगा, और फिर फर्दर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो रहा है, तो यहाँ OH और यहाँ पे COH तो है ही। तो ये देखो, ये बन गया अपना टेरिथैलिक एसिड, ये बन गया अपना टेरिथैलिक एसिड। यस और नो? ये क्या करेगा? इथिलीन ग्लाइकॉल से रिएक्ट करके और क्या बना लेगा? अपना ये डेक्रोन पॉलीमर बना लेगा। तो यहाँ से हमें मिल रहा है क्या क्या मिल रहा है? एलिफैटिक कीटोन मिल रहा है। लेकिन अगर ये वाला लोगे, या तुम यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ, पहले इसकी बाद में बात करते हैं, पहले ये बताता हूँ कि अगर मान लो तुमने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, ये नो, तुमने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, तो अब इसका ओजोनोलिसिस करोगे तो तुम्हें फिर एलिफैटिक कीटोन नहीं मिलेगा। ये नो? देखो साइड प्रोडक्ट में एलिफैटिक कीटोन नहीं मिलेगा, एक ये प्रोडक्ट मिलेगा, प्लस साइड प्रोडक्ट में तुम्हें ये मिलेगा, HCOH मिल जाएगा। ये नो? ये HCOH मिलेगा। फर्दर ऑक्सीडेशन जब पहले मिलेगा क्या? HCHO, पहले HCHO मिलेगा, और फिर फर्दर ऑक्सीडेशन से तुमको ये HCOH मिल जाएगा। तो ये साइड प्रोडक्ट जो हमारा है HCHO, वो एलिफैटिक कीटोन थोड़ी ना है, ये तो एल्डिहाइड है।
यस और नो। तो इसलिए, और इसका फिर फर्दर ऑक्सीडेशन भी नहीं कर पाओगे तुम, फर्दर ऑक्सीडेशन भी नहीं कर पाओगे कि डायरेक्ट ये COH आ जाए। तो इसलिए ये वाला, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड हम नहीं लगा सकते, तो इसलिए हम डबल बॉन्ड मैंने यहीं लगाया है। यस और नो, यहाँ से हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है जो ये पैराग्राफ बोल रहा है। ठीक है, चलो इतना तक समझ में आया? ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ 10 सेकेंड पीछे कर लो, 20 सेकेंड पीछे कर लो, फिर से जो मैंने बोला है उसको सुनो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो इस सबको मैं मिटा देता हूँ। चलो देखते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि ये वाला कंपाउंड हो जाए, यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पाप है, यहाँ पे पाप है, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी है हमारे पी होने की। ठीक है, अब तुम काउंट कर लो, मॉलिक्यूलर फार्मूला एकदम एग्जैक्ट मैच करेगा। देखो कितने हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 8 11 और 1 12। यस और नो, आ गया ना? देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ भी होंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ भी होंगे, तो 3 3 6, 1 हाइड्रोजन यहाँ भी होगा तो 7 8 9 10 11 12। यस और नो, आ गया ना? हाँ, तो अब ये हमारा एग्जैक्ट मैच हो रहा है। यही टेम्परामेंट डेवलप करना है, बिकॉज इसी टाइप के सवाल तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी टाइप के सवाल तुमको देखने को मिलेंगे। चलो फिर से बनाता हूँ मैं। देखो ये COH, ये हमने यहाँ लगा दिया, ये अपना एक P हो सकता था पैरा वाला। अब एक ही ऑप्शन C भी तो भी है कुछ, तो इसको भी ज़रा देख लेते हैं भाई लगा के, क्या इससे हमारा P मिल रहा है जो डिज़ायर्ड है हमारा। क्या अगर P इसको लेते हैं और ये वाली कहानी करते हैं मतलब ओजोनलिसिस करके, क्या एलिफैटिक कीटोन मिल रहा है या नहीं, वो डेक्रॉन बनाएगा नहीं, टेरिप्थैलिक मिल रहा है या नहीं। C के लिए भी देख ही लेते हैं, क्योंकि अभी ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। ठीक है, तो C, अगर मैं यहाँ पे C के लिए अगर ऐसा ऐसा C में मतलब क्या, ऐसा अल्काइल ग्रुप लगाता हूँ, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो हमने लगाया था इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट डिफरेंट है, यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चरल यूनिट डिफरेंट है। तो अगर ऐसा अल्काइल ग्रुप पैरा पे लगाता हूँ मैं, ठीक है, ये वाला अल्काइल ग्रुप लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। कहीं भी लगा लो, यहाँ लगा लेना, यहाँ लगा लेना। मोस्ट फेवरेबल मैं यहाँ लगा के दिखाता हूँ, खुद ब खुद पता चल जाएगा। यहाँ से नहीं आ रहा है तो यहाँ से भी नहीं आएगा, यहाँ से भी नहीं आएगा। जरा देखना, इसका क्या बोल रहा है कि भाई इसका ओजोनोलिसिस करोगे तो एलिफैटिक कीटोन मिलेगा, साइड प्रोडक्ट जो होगा वो एलिफैटिक कीटोन मिलेगा। क्या मिल रहा है, क्या देखते हैं। तो एक ये प्रोडक्ट आएगा मेजर प्रोडक्ट, और ओजोनोलिसिस से मतलब क्या मिलेगा हमें, एलिफैटिक कीटोन। तो देखो ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या ये एलिफैटिक कीटोन है क्या? ये मिथाइल, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये H तो रहेगा ही। तो क्या ये एलिफैटिक कीटोन है? नहीं है, नहीं है एलिफैटिक कीटोन, नहीं है, बिल्कुल एलिफैटिक कीटोन नहीं है। 1 मिनट गाइस। ओके, तो हमें क्या पता चला कि ये अपना C ऑप्शन भी, ये ऐसा अल्काइल ग्रुप तो हम बिल्कुल नहीं लगा सकते। ठीक है, ऐसा अल्काइल ग्रुप तो हम बिल्कुल नहीं लगा सकते, मतलब ऐसा अल्काइल ग्रुप हम लगा सकते हैं। तो ये अपना C जो ऐसा, मतलब हमें इस स्ट्रक्चरल यूनिट पे ही चलना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चरल यूनिट पे तो हम बिल्कुल नहीं चल सकते, बिकॉज हमें टेरेप्थेलिक एसिड नहीं मिलने वाला उससे। ठीक है, चलो आई नीड सम स्पेस, तो उसके लिए मैं इसको मिटा देता हूँ।
चलो ये अपना पी आ गया, ठीक है, पी क्लियर हो गया। पी क्या था, पी अपना ये है। अब इसकी रिएक्शन देखो, अब इसकी रिएक्शन सबसे पहले इसने करवा रखा है किससे, H2PDC से। चलो बारी बारी सारी रिएक्शंस करवाते हैं। ये बन गया, फिर ये COH, ठीक है, फिर किससे, SOCl2 से। फर्जी रिएक्शंस है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई। ये C डबल बॉन्ड O Cl। अब देखो MEmgBr, गिग्नार्ड रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ CdCl2। क्या करेगा बताओ, ये नेगेटिव है इसके पास, डेल्टा नेगेटिव, वो क्या करेगा इस पे अटैक, ये इधर ये इधर ये इधर। एक्सेस में दिया हुआ नहीं है तो हम वन इक्विवेलेंट मान के चलेंगे और रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O और ये Me, यस और नो, ये मिल गया। अब इसके बाद इसकी रिएक्शन, इसकी रिएक्शन किसके साथ है, NaBH4, NaBH4 के साथ है। क्या कर देगा, रिडक्शन। देखो हाइड्राइड का अटैक इस पे होगा, यहाँ पे ये इस पे होगा, ये खुल जाएगा ऐसे, ये क्या बना लेगा बताओ, ये बना लेगा OH और ये CH3, ये अपना बन चुका है Q, ठीक है, दिस इज आवर Q। अब देखो Q की भी रिएक्शन है भाई, एडवांस की खासियत ही है ये, वो खूब मिक्स करके पूछेगा, ठीक है, बहुत सारे रिएजेंट मिक्स करेगा तब वो पूछेगा, ठीक है। चलो Q करते हैं, Q की रिएक्शन सब प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई नीड सम स्पेस, ओके। सो क्या था अपना Q, ये था, OH, इसकी रिएक्शन किससे हो रही है देख लो, पहले हो रही है HCl, फिर Mg82, फिर CO2 ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, फिर H3O प्लस, ठीक है। तो सबसे पहले HCl से क्या होगा बताओ, ये ऐसा, ये OH2 प्लस, गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ से क्या होगा, वाटर बाहर, शुद्ध जल बाहर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, Cl माइनस विल अटैक, क्या बन जाएगा, यहाँ पे Cl आ गया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करवा रखी है इसने Mg इन प्रेजेंस ऑफ Ag2O, बताओ कौन सी रिएक्शन है ये, Mg82O के साथ, हाँ बताओ कौन सी रिएक्शन है ये रिएक्शन है गिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन, अरे यस और नो, तो कैसे होगा बताओ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, Rx जब Mg इन प्रेजेंस ऑफ Ag2O के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, RMgx, क्या बना लेता है, RMgx, तो यहाँ पे MgCl हो जाएगा, ठीक है, इंसर्शन ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, इंसर्शन ऑफ मैग्नीशियम हो जाएगा, ये अपना गिग्नार्ड रिएजेंट बन के तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद किसके साथ है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज नोन एज ड्राई आइस, तो उसमें कैसे होगा रिएक्शन बताओ। उसके बाद ये गिग्नार्ड रिएजेंट इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बाहर खुल जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा, और लास्ट में वर्कअप के लिए कुछ तो दिया ही होगा इसने, ये देखो H3O प्लस दे रखा है, तो जैसे ही H3O प्लस दे रखा है तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, H प्लस ले लेंगे, जैसे ही H प्लस लेंगे तो क्या होगा, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, ये COH बन के तैयार। तो मतलब देखो अब यही अपना क्या है, यही अपना क्या है, ये क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, ये अपना है आर है ये, ठीक है, ये जो हमने बनाया वो क्या है, वो है आर, ठीक है, ये क्या है अपना आर है, और आर अगर ये है तो मतलब यही पूछा है क्वेश्चन में, यही पूछा है कि आर क्या होगा, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन, द कंपाउंड एस, ठीक है, द कंपाउंड एस, अब एस कैसे मिल रहा है,
एस जो मिल रहा है वो पी की इस डायरेक्शन में इसने बहुत सारी रिएक्शन करवा रखी है, उसके बाद हमें एस मिल रहा है। तो पी अपना क्या था, पी अपना अभी भी यही था, यस और नो, पी अपना क्या था, अभी भी यही था। अब इसकी रिएक्शन करवा रखी है किसके साथ, बहुत सारे रिएजन के साथ, फिर हमें एस मिल रहा है, बताना है भाई कि एस क्या है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, बिकॉज आई नीड सम स्पेस, इनफैक्ट आई हैव स्पेस ऑल्सो। एक स्लाइड है हमारे पास, ठीक है, उस पर हम करते हैं। अब देखो पी क्या है अपना, पी पी अपना यही था, पी अपना यही था, ठीक है, पी अपना यही था। इसके बाद किस किस के साथ रिएक्शन करवाई है, H2PD, सबसे पहले H2PDC, फिर NH3 हीट, फिर Br2NOH। देखो ये पहला रिडक्शन, फिर ये अमाइड फॉर्मेशन करवाया है, फिर ये हॉफमैन ब्रोमामाइड, CHCl3 KOH से क्या होता है बताओ, आइसोसाइनाइड बनता है, कार्बाइलामीन रिएक्शन। फिर H2PDC करवाया है, मतलब रिडक्शन करवाया होगा इसने, ठीक है। चलो करते हैं बारी बारी। सबसे पहले H2PDC इसने फिर से ले रखा है, तो क्या बनेगा H2PDC से बताओ, H2PDC से बन जाएगा ये COOH ऐसा। फिर किसके साथ, NH3 हीट था, NH3 हीट, हीट मतलब यहाँ टेम्परेचर कम से कम 140 टू 210 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। रूम टेम्परेचर पे अगर RCOH की रिएक्शन अमोनिया से करवा दोगे रूम टेम्परेचर पर, RT रूम टेम्परेचर पर, तो ये क्या करता है पता है, ये एसिड बेस रिएक्शन करके RCO माइनस NH4+ जनरेट करता है। तो ये हीटिंग का मतलब है इतने के बीच टेम्परेचर रहा होगा, 140 डिग्री टू 210 डिग्री सेल्सियस, तब बनता है अमाइड, अदरवाइज अमाइड नहीं बनेगा। फिर एसिड बेस रिएक्शन होकर अमोनियम एसीटेट बना लेगा वो, ठीक है। तो हीट दे रखा है, मतलब ये अंडरस्टूड है कि 140 टू 210 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसने मेंटेन की होगी, तभी बना होगा ये अमाइड। चलो देखते हैं भाई आगे क्या बनता है, देखते हैं, ठीक है। देखो भाई ये ऐसा, ये ऐसा, ये अपना अमाइड बना दिया मैंने, बाद बाकी ये ग्रुप जैसे था वैसे मैंने लगा दिया। अब इसके बाद इसने कर रखा है Br2 और NaOH। कौन सी रिएक्शन है ये, अमाइड के, अमाइड जब Br2 NaOH के साथ रिएक्ट करती है तो क्या हो सकता है बताओ, कौन सी रिएक्शन होती है, ये होती है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन। क्या होता है इसमें, आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट बन के और फाइनली हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है अमीन ग्रुप, ये बचता है NH2, तो ये आ गया। अब इसके बाद इसने फिर से कुछ रिएक्शन करवाई है, CHCl3 KOH हीट। ये कौन सी रिएक्शन है, 1 डिग्री अमीन्स के लिए होती है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ठीक है, जिससे क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। आइसोसाइनाइड बना दो, कैसा होता है आइसोसाइनाइड, ऐसा होता है आइसोसाइनाइड, यस और नो, एन से लिंकिंग होगी तभी आइसोसाइनाइड होगा, CN होता है तो साइनाइड, अगर N से लिंक है बेंजीन तो आइसोसाइनाइड। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रखी है इसने, H2PDC से, H2PDC से क्या होगा, रिडक्शन किसका, इसका। तो इसका रिडक्शन करने पर क्या मिलता है H2PDC से बताओ, इसका रिएक्शन करने पर हमें मिल जाएगा NH और ये CH3, ठीक है, सेकेंडरी अमीन हमें मिलता नज़र आएगा। तो ये अपना आई थिंक ये फाइनल यही एस है अपना, यस यही तक करवाया इसने, 5 रिएजेंट यूज़ करा था इसने, तो हमने भी कर लिया, ये क्या है अपना एस, ठीक है, दिस इज आवर एस। तो देख लो भाई कौन सा ऐसा प्रोडक्ट, सबसे पहले तो क्या ये अल्काइल ग्रुप था, नहीं ये नहीं था, ये ऑर्थो पे लगा रखा है, नहीं होगा, ये नहीं, ये अपना ऑप्शन बी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि देखो अल्काइल ग्रुप हमने जैसा लिया था वैसा है, और बाद बाकी NHCH3 इसमें तो ऑर्थो पे, ऑर्थो तो हमने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, ऑर्थो को हमने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, बाद बाकी ये पैरा तो था लेकिन अल्काइल ग्रुप अजीब लिया ले रखा है, पी में हमने ऐसा अल्काइल ग्रुप नहीं लिया था, हमने ऐसा लिया था, इसलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाद बाकी एक लास्ट क्वेश्चन गाइज, एक और कर लो फिर अपन स्टॉप करते हैं। चलो ये करो, ये करो, आई थिंक दिस इज फ्रॉम 2017, ठीक है, ये करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, अटेम्प्ट करो, पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट।
ठीक है, चलो मैं करता हूँ, मैं रुक नहीं सकता भाई। ठीक है, मैं करता हूँ, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इज या आर। ओके, ये 4 कंपाउंड्स हमें दिए हुए हैं, ये ओके। पहला ऑप्शन है 1 and 3 फॉलो SN1 मैकेनिज्म, देखते हैं भाई। 1 and 2 फॉलो SN2 मैकेनिज्म, ओके। कंपाउंड 4 अंडरगोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ओके। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर 1, 3 and 4 इज 4, 1, 3। देखते हैं भाई, देखते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता यार, देखते हैं। चलो चेक करते हैं। 1 क्या है? 1 है अपना ये बेंजाइल ब्रोमाइड, यस और नो? 1 क्या है? 1 है अपना बेंजाइल ब्रोमाइड। क्या ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? बिल्कुल करेगा। वाई? बिकॉज ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। वाई? बिकॉज ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, ठीक है। वाई? बिकॉज ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। ये बेंजाइल केटायन है, स्टेबल होता है, स्टेबल होता है, तो ये SN1 को फॉलो करेगा, बिल्कुल करेगा। 3 क्या दे रखा है? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो क्या ये SN1 को फॉलो करेगा? बिल्कुल करेगा भाई, बिल्कुल करेगा। टर्शियरी कार्बोकेटायन अच्छा खासा है, ठीक है ना, अच्छा स्टेबल, ये भी बहुत स्टेबल होता है, स्टेबल केटायन है, तो डेफिनेटली ये भी SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो अपना ए ऑप्शन सही है। 1 and 2 फॉलो SN2 मैकेनिज्म। 1 and 2 फिर से 1 बनाते हैं, तो 1 क्या है अपना? ये बेंजाइल ब्रोमाइड। तो क्या इस पे SN2 हो सकती है क्या? न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। 1 डिग्री है, बिल्कुल करता है भाई, रिएक्शन होती है, तो सही बात है। 1 and 2, 2 भी, 2 के लिए देखते हैं भाई, 2 के लिए, तो 2 करेगा क्या, देखते हैं। सॉरी, 2 इज नॉट बेंजीन, ओके, 2 इज नॉट बेंजीन, 2 इज सैचुरेटेड। तो देखो ये अपना ये है, तो देखो ये भी 1 डिग्री है, तो ये भी, इस पे भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस पे अटैक करके भगा सकता है, तो यहाँ से बन जाएगा, तो यहाँ पे SN2 तो हो सकती है, बिल्कुल होगी, तो मतलब ये ऑप्शन भी अपना सही है। कंपाउंड 4 अंडरगोज इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। इन्वर्जन होने के लिए क्या होना पड़ेगा? SN2 होना पड़ेगा। तो मतलब ये साफ साफ ये बोल रहा है कि क्या 4th कंपाउंड इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन में जा सकता है, मतलब SN2 दे सकता है क्या? लेट चेक मी, लेट मी चेक, ओके, लेट मी चेक, देखने दो भाई। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। मिटा सकता हूँ बिकॉज आई नीड सम स्पेस, ओके। सो नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं। क्या था, क्या था? 4th कंपाउंड 4 अंडरगोज इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। 4 क्या था? ये था, ठीक है, बना लेते हैं। देखो, तो क्या ये इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन जाएगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इन्वर्जन होगा, हाँ हो सकता है भाई। SN2 होगा तो डेफिनेटली क्या होगा? इन्वर्जन ही होगा। SN2 होगा तो क्या होगा? इन्वर्जन ही होगा, बिकॉज हो सकता है ये किस पे हो, ये किस पे हो? वेज पे हो। अगर वेज पे हो तो प्रोडक्ट में कैसा आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा अपना डैश पे, तो डेफिनेटली इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो मतलब क्या हो रहा है? ये ऑप्शन भी सही है अपना, सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट आंसर, ओके। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर 1, 3 and 4 इज 4, 1, 3। 1, 3 and 4 सबसे पहले कंपाउंड बना लेते हैं। 1 क्या था? 1 था बेंजाइल ब्रोमाइड, ठीक है, 1 था अपना बेंजाइल ब्रोमाइड। 1 था अपना बेंजाइल ब्रोमाइड, ठीक है। 2 क्या था? 1, 3। अब 3 की बात चल रही है तो 3 है अपना टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। 3 है अपना टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दिस इज टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये अपना 1 है, ये अपना 3 है, और हमें 4 भी चाहिए, तो 4 क्या था? 4 है अपना ये, ठीक है, बनाते हैं भाई। ये है, ये अपना 4 है। अगर मैं SN1 की बात करूं, देखना ध्यान से, इसने तो मेंशन तो नहीं ना करा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, किसके लिए? रिएक्टिविटी किसके लिए? SN1 के लिए, SN2 के लिए? इसने मेंशन करा है क्या? नहीं। तो हम दोनों के लिए चेक करेंगे, यस और नो, बिकॉज दीज कंपाउंड्स अंडरगोइंग बोथ रिएक्शंस, ठीक है, आर अंडरगोइंग इन बोथ रिएक्शंस, मतलब SN1 भी में भी जा रहे हैं कुछ कंपाउंड, SN2 में भी जा रहे हैं, तो दोनों के लिए हम चेक करते हैं। इसने मेंशन नहीं करा है, ठीक है, तो हम दोनों के लिए चेक करते हैं। 1, 3, 4 में पहले SN1 के लिए चेक करते हैं। SN1 के लिए क्या होगा भाई? तुम्हें पता है अच्छी तरह से, वी चेक कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, तो भाई 4 सबसे ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, तो 4 की सबसे ज़्यादा। अब तुम्हें ये भी पता होगा कि व्हाट टर्शियरी में और इसमें
टर्शियरी में और किस में बताओ, टर्शियरी में और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में कौन जीतता है, टर्शियरी जीतता है। टर्शियरी मोर स्टेबल होता है किससे, बेंजाइलिक से, तो 3 की ज़्यादा हो जाएगी और फिर किसकी आ जाएगी, फिर 1 की आ जाएगी। ठीक है, ये SN1 का है। तो क्या SN1 के लिए अगर SN1 कंसीडर करूँ तो क्या ऑर्डर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, गलत है मतलब SN1 के लिए। नाउ चेक फॉर SN2, तो अगर SN2 के लिए चेक करूँ मैं, तो SN2 के लिए अगर मैं चेक करूँ गाइज तो क्या होगा बताओ, चलो इस कलर से चेक करते हैं। SN2 के लिए, SN2 क्या कहता है कि भाई मुझे लेस हिंडर्ड चाहिए, तो यहाँ पे अटैक हो सकता है, यहाँ पे तो होता ही नहीं है SN2 हमें पता है, यहाँ पे 2 डिग्री है, हो सकता है, बट सबसे ज़्यादा फेवरेबल कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो 1 की रेट SN2 में सबसे ज़्यादा, फिर 4 की, फिर 3 की। क्या ये ऑर्डर दिया हुआ है SN2 के लिए, अगर SN2 को कंसीडर करें तो क्या ये ऑर्डर दिया हुआ है, तो आंसर है नहीं। इसने 4 को फिर मतलब 4 को दिखा रखा है, SN2 में भी कंसीडर करें तो 4 को सबसे ज़्यादा दिखा रखा है, जो कि गलत है। ये अपना रेट सही है, बट जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो गलत है। ठीक है, ये तो अपना सही है, ये अपना सही है, बट जो वहाँ दिया हुआ है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो गलत है, तो ये 4th ऑप्शन जो है वो गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, ABC। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए वीडियो को यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ। वी विल डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके, चलो बाय गाइज, बाय। और वीडियो अगर अच्छी लगे, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, ओके प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, आई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, लाइक, शेयर एंड व्हाट, सब्सक्राइब प्लीज़। ठीक है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं एक स्माइली बना रहा हूँ भाई, ताकि तुम लोग खुश हो जाओ देख के। पता नहीं यार, सर्कल ठीक से बनाने, ठीक है, सर्कल ठीक से बनानी है भाई। ठीक है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज इफ़ यू लाइक द वीडियो। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।